हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं अभी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। बहुत सारे बच्चों का सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, लेकिन उससे पहले वो हमेशा मुझसे एक बात पूछते रहते कि 12th के बाद हम कैसे नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करें। आपको सबसे पहले बीएससी नर्सिंग करनी होगी या फिर नर्सिंग का कोई भी जो पार्ट है, पोस्ट बेसिक जीएनएम, ये सब करना होगा। अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बीएससी नर्सिंग एम्स से अगर तुम्हें करनी है, उसके फॉर्म्स आने वाले हैं। उसका एग्जाम है 27 जून को इसी साल। और बहुत अच्छी चीज़ है, एम्स से अगर तुम बीएससी नर्सिंग कर लो तो वहाँ से तुम्हें बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री मिलती है। अभी एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है, किसी ने मुझे फोटो तो भेजी थी कि 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम के, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है। बट उसमें क्या है, कुछ इश्यूज हैं उस नोटिस में, वो ऑफिशियल नहीं लग रहा। 3 अप्रैल की रिलीज डेट दिखाई हुई है, 3 अप्रैल तो अभी आया ही नहीं है, कैसे होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। बट इतना मैं कह सकती हूँ कि अप्रैल में आपके फॉर्म ज़रूर आने वाले हैं, फर्स्ट वीक में आपके स्टार्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि जून में आपका जो है एग्ज़ाम है उसकी डेट तो पहले से ही फिक्स हो चुकी है। तो मेन बात यह है कि आपके फॉर्म्स आने वाले हैं, आप अपीयर कर रहे हो 12th के एग्जाम में या पास कर रहे हो, दोनों बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। बॉयज़ एलिजिबल नहीं है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए इन एम्स। सिर्फ गर्ल्स के लिए ये एग्जाम हो रहा है। दूसरी चीज़, 17 से 35 साल आपकी एज हो सकती है, ठीक है। और मैंडेटरी चीज़ है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश 12th क्लास में आपके पास होना ज़रूरी है। 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके ये आते हैं। 30 नंबर के फिजिक्स, 30 नंबर की बायो, 30 नंबर की केमिस्ट्री और 10 नंबर की जीके तुम्हारी आती है। ये सिंपल सा एग्जाम पैटर्न होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम रहता है, तो इतना स्ट्रेस मत लो कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले ही इसको क्रैक कर सकते हैं। आप हिंदी मीडियम से भी हो तो भी आप क्लियर कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हम किस तरह से प्रिपेयर करें। देखो, मैंने एग्जाम दिया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें। मैंने एम से बीएससी नर्सिंग नहीं करी है, मैंने एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की थी, और वो भी मेरे ही स्टेट में। मुझे एक सेमी गवर्नमेंट तो ऑफर हुआ था। एक क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा था कि आपने कहाँ से करी है। मेरे को सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफर हुआ था, बट वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर था, तो मैंने एक प्राइवेट कॉलेज से ही बीएससी नर्सिंग करी थी। और अभी मैंने गवर्नमेंट जॉब ले ली है। ये मिथ है बहुत सारे बच्चों के मन में कि अगर हम एम से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता, आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी। ऐसी कोई मिसकंसेप्शन के साथ मत घुसना एम्स में। आपको एग्जाम तो फिर भी देना ही पड़ेगा, ठीक है। बट ये होता है कि आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। आपका जो लर्निंग का स्कोप है वो बहुत ब्रॉड होता है। एक प्राइवेट कॉलेज में कुछ लिमिटेड ही रिसोर्सेज आप देख सकते हो, एक गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा, आपको बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिल सकता है, ठीक है। और एजुकेशन का जो लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पे। तो इसीलिए अच्छा होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज से या एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से आप पढ़ाई कर रहे हो, वो तो सबका ड्रीम होता है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि इस मिसकंसेप्शन के साथ मत घुसना कि तुम अगर एम्स से या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो तुम्हें डायरेक्टली वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। एक आधे केसेस में अगर कहीं होता है, वो भी क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको रख लेते हैं, और बाद में वो परमानेंट नहीं ही होती है। तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की कि आपको क्या फॉलो करना है। देखो, एम्स जो नर्सिंग का पेपर होता है वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपका ऑनलाइन मोड पे ही आपको एक सेंटर अलॉट होगा, वहाँ पे ऑनलाइन मोड पे कंप्यूटर पे आपको टेस्ट देना है। और जो बच्चे अभी 12th कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है, कि एकदम से कि अभी तो वो रिटन एग्जामिनेशंस में ही फंसे हुए थे, एकदम से अब सीबीटी मोड पे टेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए आप ना क्या कर सकते हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो आपकी नर्सिंग एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन करवाती है। वो आपको टेस्ट सीरीज भी देते हैं, मॉक टेस्ट के लिए भी देते हैं, वहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। और बहुत सारी बुक्स भी आती हैं जिनके हिसाब से आप एमसीक्यूज फॉलो कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़, सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं आपकी एनसीईआरटी। जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है आपकी एनसीईआरटी। देखो, सबसे ज़्यादा बायोलॉजी जो है ना वो ज़रूरी है, उसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा आती है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, रिएक्शंस वगैरह आती हैं। लेकिन बायोलॉजी आपको थ्योरी पूरी पढ़नी होती है, तो दिन के कम से कम 2 से 3 घंटे बायोलॉजी को ज़रूर देने हैं आपने, ठीक है। फिर एक एक दो दो घंटा आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस हैं, कैटलिस्ट हैं, इन पे फोकस ज़रूर करना है।
फिजिक्स के कंसेप्चुअल जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं उनका बहुत ध्यान रखना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस रात को करनी ही करनी है तीनों सब्जेक्ट्स की। एमसीक्यूज नहीं प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम कैसे दोगे, क्योंकि एग्जाम तो एमसीक्यू बेस्ड होगा। अगर तुमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की है, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, रात को क्विक रिविजन के लिए जो जो तुमने पढ़ा है उसके क्विक क्विक नोट्स बना लो। बस मैं तुम्हें कुल मिला के इतनी बात बताने वाली, तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होने वाला है। पता है क्यों? तुमने अभी तो 12th के एग्जाम दिए हैं या तुम दे रहे होगे। ठीक है, 11th 12th तो बिल्कुल फ्रेश है, तुम पढ़ सकते हो, कर सकते हो। बस डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को क्वेश्चन नहीं करना है। एग्जाम्स के जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट होंगे मैं तुम्हें बता दूंगी इसी चैनल पे। बाकी तुम्हारा कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कुछ हेल्पिंग बुक्स हैं जो तुम रेफर कर सकते हो, मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी उसे, तो तुम वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। अभी काफ़ी टाइम है, 1 डेढ़ महीना है तुम्हारे पास अपने अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बस यही चाहती हूँ सबके सपने तुम्हारे पूरे हो जाएं, जो जहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है, जहाँ से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करना चाहता है, तुम कर लो। मेक अस प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, और तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। अब मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय।